परंपरा। महाराजा गंधर्व। अपने पिता कर्णकीर्ति के स्वर्ग चले जाने के उपरांत उनका सुयोग्य पुत्र गंधर्व महागुरु योगेश्वरानंद जी की आज्ञानुसार राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसमें भी अपने पिता के समान सभी गुण विद्यमान थे। उसकी बुद्धि राजकाज में प्रखर होने के साथ साथ दान पुण्य और गुरु भक्ति में भी रमती थी। गंगा माँ के तटवर्ती क्षेत्र में एक घनघोर जंगल था। उसी जंगल में एक प्राचीन अम्बकेश्वर जी का मंदिर था, जिसे आज समस्त भारत में महादेव मंदिर के नाम से मान्यता प्राप्त है। कांवरती लोग शिव चौदस के पर्व पर आज भी इसी मंदिर में अपना गंगाजल चढ़ाते हैं और विभिन्न पूजा सामग्री आदि अर्पित करते हैं। राजा गंधर्व प्रतिदिन इसी अम्बकेश्वर जी के मंदिर में नियमित रूप से भोलेश्वर भगवान की आराधना किया करते थे। वे अर्धरात्रि के पश्चात भगवा वेश धारण करके नंगे पैरों राजमहल से चुपचाप निकल जाते थे। सर्वप्रथम वे गंगा स्नान करते थे, तदुपरांत अपने कमंडल में जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाते थे। कहते हैं एक बार भोले शंकर जी ने राजा गंधर्व की पूजा पर प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा। राजा गंधर्व ने अपनी मनोभिलाषा प्रकट करते हुए शिवजी महाराज से कहा, हे महाशक्ति, आप मुझे ऐसा वर दें कि मेरे राज्य में सत्य, न्याय और अहिंसा का सदैव बोलबाला रहे। शेर और बकरी एक घाट पानी पिए, कोई हिंसक या अप्रिय घटना ना घटे और कोई भूखा ना मरे। महाराजा गंधर्व के इन प्रिय वचनों को सुनकर महादेव भगवान तनिक मुस्कुराए और फिर दृढ़ता पूर्वक बोले, हे प्रिय भक्त, क्या तूने कभी गंभीर बुद्धि से ये भी सोचा है कि जब शेर और बकरी में इतनी घनिष्ठता और मित्रता होगी तो शेर को भोजन कहाँ से आएगा? जब जंगल में सभी जीव, चीता, शेर, बाघ अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़कर संत बन जाएंगे तो खाएंगे क्या? तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा? राजा गंधर्व क्षणिक चकराए और सोचा कि सचमुच भोले शंकर सच कह रहे हैं। यदि ऐसा हो गया तो सृष्टि के सभी नियम भंग हो जाएंगे। सोचते सोचते राजा गंधर्व ने अपने मस्तिष्क में अपने पूज्य गुरु महायोगेश्वरानंद जी का स्मरण किया। उनके मस्तिष्क में एक चमत्कार सा हुआ और गुरुदेव ज्ञान की दीक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा गंधर्व भगवान शिव के चरण कमलों में गिर पड़े और बोले, हे महाशक्ति, ये दास इस वर के अतिरिक्त अन्य कोई वर नहीं मांग सकता, और जहाँ तक हिंसक जंगली पशुओं के भोजन की व्यवस्था का प्रश्न है, सो उसे भी मैं पूर्ण करूँगा। कैसे? भगवान शिव ने पूछा। तुरंत राजा गंधर्व ने अपना त्रिशूल उठाकर अपनी जांघ में जोर से मारा। खून की विकट धार बह निकली। राजा गंधर्व ने अपने रक्त से कमंडल भर लिया और साहस पूर्वक बोले, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, अब मुझे ऐसा वर दो कि मैं अपने शरीर के इस रक्त को जिस चट्टान या पर्वत शिलाखंडों पर छिड़क दूं, वही पत्थर इन हिंसक जीव जंतुओं के लिए आहार बन जाए और उसी मांसाहार को खाकर ये हिंसक जीव अपनी भूख शांत कर लिया करें। भगवान शिव बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी संकल्प शक्ति और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जब तुम प्रतिदिन अपनी जांघ से रक्त निकालकर इन चट्टानों पर छिड़कने जाया करोगे तो तुम्हारी जांघ का घाव स्वतः ठीक हो जाया करेगा। ऐसा वर देकर भगवान भोले शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके उपरांत राजा गंधर्व के राज्य में एक अलौकिक चमत्कार सा हो गया। जंगलों में धूम मच गई। चतुर्दिक हरियाली से भरपूर जंगल, फल फूलों से महकते उपवन और उनमें विचरण करते हुए पशु पक्षी, न कहीं हिंसा न छल कपट। जंगली जीव तथा पालतू जीवों की पारस्परिक घनिष्ठता व मित्रता को देखकर मानव समूह आश्चर्यचकित रह गया।
जहाँ देखो वहीं विचित्र लीला। इधर शेर व बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, उधर मृग और बाघ एक साथ किलोल कर रहे हैं। कहीं चीते व गाय एक ही वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं, अर्थात सर्वत्र अमन व सुख चैन व्याप्त था। एक दिन देवयोग से नारद मुनि जी उस जंगल में विचरण करते हुए गंगा घाट पर आ पहुंचे। वहां का दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। शेर और बकरी एक ही स्थान पर जल ग्रहण करके जल में किलोल कर रहे हैं। कभी शेर बकरी के ऊपर जल उलीच देता तो कभी बकरी छलांग मारकर शेर की पीठ पर चढ़ जाती थी। इसी प्रकार बाघ और मृग को भी साथ साथ विचरण करते हुए जब नारद मुनि ने देखा तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। विचार करने लगे, हे प्रभु, धन्य है तुम्हारी लीला। तुमने यह तो इस पृथ्वी पर एक स्वर्ग का टुकड़ा उत्पन्न कर रखा है। वह कौन धर्मात्मा है जो इस राज्य का अधिपति है? वह तो साक्षात देवता होकर इस भूमंडल पर राज्य भोगने आया है। अवश्य ही मुझे ऐसे राजा के दर्शन करने चाहिए। ऐसा संकल्प करके नारद मुनि जी जिज्ञासा प्रबल हो उठी। उन्होंने अपनी पलकों को बंद करके अपनी योग माया से इसका पता लगाया। ज्ञात हुआ कि लोधवंश कश्यप गोत्र कुल का एक महाबड़भागी राजा राजधानी भोजगढ़ जरावर का स्वामी है। ये सब अलौकिक चमत्कार उसी राजा के त्याग, तप, दान और संकल्प शक्ति का प्रतिफल है। नारद मुनि अपनी योग माया से तुरंत भोजगढ़ दरावर महाराजा गंधर्व के राजमहल में जा प्रकट हुए। राजा गंधर्व ने अपने पूज्य गुरु महायोगेश्वरानंद जी के संकेत पर राज सिंहासन से लेकर ड्योढ़ी तक सिर के बल लेटकर देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया तथा बड़े गाजे बाजू के साथ उनका राजसी सत्कार किया और उन्हें हर्ष ध्वनि के साथ राज सिंहासन पर विराजित किया। राज सिंहासन के दाएं बाएं आसनों पर 2 सिंह विद्यमान थे। उन दोनों सिंहों ने खड़े होकर नारद मुनि जी का सत्कार किया और 2 बार सिंहनाद करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसी बीच कुलगुरु महायोगेश्वरानंद जी ने पुष्पहार पहनाकर देवर्षि नारद जी को राज सिंहासन पर सुशोभित किया। राजा गंधर्व देवर्षि नारद और गुरु महायोगेश्वरानंद जी के मध्य नीचे पायदान पर बैठकर चंवर डुलाने लगे। नारद मुनि जी ने अपनी विहंगम दृष्टि समूचे राज दरबार पर डाली और गुरु महायोगेश्वरानंद जी की ओर उन्मुख होकर सहज स्वर में बोले, हे योगेश्वर, मैं तुम्हारे प्रिय भक्त और इस राज्य से के अधिकारी यशस्वी व प्रतापी राजा का नाम जानना चाहता हूँ। महायोगेश्वरानंद जी सादर वाणी में बोले, हे देवर्षि, यदि मेरे भक्त का नाम जानना चाहते हो तो ये बैठे हैं राजा गंधर्व, आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हे प्रभु, इस राज्य के अधिकारी का परिचय भला मैं क्या दे सकता हूँ? आप तो स्वयं साक्षी हैं, लेकिन इस समय जो राज सिंहासन पर विराजमान है वही राज्य के पूर्ण अधिकारी हैं। धन्य हो योगेश्वर, धन्य हो तुम्हारा गुरु आशीर्वाद। आज तुम दोनों गुरु शिष्य की भक्ति को देखकर मेरा मन श्रद्धा से आप्लवित हो उठा है। इस बच्चे पर गुरु भक्ति की छत्र छाया होने के साथ साथ भगवान शिव की कृपा दृष्टि भी है। इसके मस्तक पर पड़ी त्रिशूल रेखा इस बात को उजागर करती है कि इसका कोई शत्रु भी बाल बांका नहीं कर सकता। हे ये महायोगेश्वर, तुमने इस बच्चे की गुरु भक्ति पर प्रसन्न होकर उसे एक अमूल्य मणि भी प्रदान की है, जिससे इसकी सर्व प्रकार से रक्षा होकर समस्त मनोभिलाषाएं पूर्ण होती रहें। तत्पश्चात नारद मुनि बोले, अच्छा, अब मैं अपने भ्रमण पर चलता हूँ। भोजन की मुझे किंचित अभिलाषा नहीं है। हाँ, यदि हो सके तो कोई ऐसी वस्तु इस राजदरबार से ले जाना चाहता हूँ जिसे स्वर्ग में ले जाकर मैं देव समूह को दिखला सकूँ। ऋषि होने के नाते मैं भिक्षा मांगने का अधिकारी हूँ। हे राजन, मेरी इच्छित वस्तु स्वेच्छा से मुझे देने का कष्ट वहन करो, अन्यथा इनकार कर दो। मैं निराश ही वापस लौट जाऊंगा।
प्रभु, राजा गंधर्व विचलित हो उठे और दृढ़ वाणी में बोले, आपके लिए मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित है। आप अपनी मनोभिलाषा अभिव्यक्त करें, मैं अवश्य उसे पूरा करूंगा, किंतु आपको निराश नहीं लौटने दूंगा। तो फिर विलंब न कीजिए राजन, अपने गुरुदेव की अमर निशानी वह अमूल्य मणि मुझे प्रदान करो। राजा कहने लगे, हे देवर्षि, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे संकल्प को चुनौती ना दें। मैंने प्रण किया हुआ है कि अपने गुरुदेव की इस अमर निशानी को मैं अपने शरीर से कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। इस मणि के अतिरिक्त यदि आप मेरे प्राण भी मांग लें तो इनकार नहीं करूंगा। हे पूज्य महर्षि, यह मणि मेरे निजी धरोहर है, उससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हे राजा गंधर्व, हम इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले विरले राजा से ही कोई इच्छित वस्तु मांगते हैं, सबसे नहीं। इस बार तुम्हें विदित हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से हमने कुछ मांगा था। राजा बीच में ही रोककर बोले, महाराज, राजा गंधर्व ने नारद मुनि के पैर पकड़ लिए और विनम्र वाणी से बोले, हे प्रभु, मैं इस कठोर परीक्षा के योग्य नहीं हूँ। मुझे सब कुछ याद है। आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से सर्वस्व ही मांग लिया था। अपने भक्त राजा गंधर्व को अत्यधिक निराश देखकर गुरु योगेश्वरानंद जी चुप न रह सके। वे नारद मुनि जी के सम्मुख पहुंचकर बोले, हे देवर्षि, आप इस बच्चे को क्षमा कर दें। आप इस समय स्वयं राजसिंहासन पर विराजमान हैं, इसलिए आप राज्य के अधिकारी हैं। आप राजा होकर एक सेवक से भिक्षा मांग रहे हैं। ये भिक्षावृत्ति राजा को शोभा नहीं देती। भिखारी अलख जगाता है, याचना करता है, आदेश नहीं करता। आप देवर्षि होकर धरती के प्राणी से भिक्षा मांग रहे हैं। आप इस बच्चे की परीक्षा नहीं ले रहे प्रभु, बल्कि समूचे स्वर्ग को धरती के मानव का आश्रित बनाकर संपूर्ण सृष्टि में उसे अपमानित कर रहे हैं। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम की याद दिलाकर ये कहने पर विवश कर रहे हैं कि धरती के एक मानव ने सतयुग में जन्म लेकर देवताओं के मस्तक स्वर्ग में झुकाए थे। स्वयं देवराज इंद्र ने अपना देव मुकुट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के चरणों में रखकर क्षमा मांगी थी। उस समय समस्त सृष्टि डगमगा गई थी, जब धर्मराज ने देवराज इंद्र का पद छीनकर राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग का सम्मान सूचक पद प्रदान किया था। लेकिन धन्य हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की दानवीरता व त्याग को, जिसने देवराज का पद फिर इंद्र की झोली में भिक्षा के रूप में डालकर उन्हें वापस कर दिया। हे देवर्षि, यदि स्वर्गाभिमान से खाली हो गए हो तो फैला दो हाथ और इस सेवक के सामने। एक मणि तो क्या, यह सारा राजपाट आपको दान में देकर स्वयं मेरे साथ वैराग्य धारण कर लेगा। नारद मुनि बोले, हे महायुगेश्वर, मैं तुम्हारे वाक चातुर्य से अत्यंत प्रसन्न व प्रभावित हूँ। एक गुरु भक्त की सर्व रक्षा हेतु एक मणि क्या महत्व रखेगी। गुरु चरणों की धूलि का एक एक कण सहस्त्र मणियों से भी बढ़कर होता है। जिस पुरुष के लिए गुरु आशीर्वाद सुलभ होगा, उस पर कभी भी विपत्ति नहीं आ सकती। नारद जी कहने लगे, हे महायुगेश्वर, मैं यह एक कमल पुष्प तुम्हारे परम प्रिय भक्त राजा गंधर्व को भेंट कर रहा हूँ, जो उसके राज्य में आने वाली भावी विपत्तियों को प्रकट करेगा। इस कमल पुष्प को गंगा जल के पात्र में रख देना, यह कभी नष्ट नहीं होगा। किसी नवीन कार्य को करने से पूर्व इस कमल पुष्प के पात्र को एक स्वच्छ आसन पर प्रतिष्ठित करके उसके आगे दीपक जलाकर मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाना और फिर नवीन कार्य का स्मरण करना। यदि ये कमल पुष्प मुरझा जाए तो कार्य का परिणाम अशुभ होगा। यदि पूर्ववत खिला रहे तो निश्चय ही नवीन कार्य का परिणाम शुभ व मंगलकारी होगा। हे राजन, तुम नित्य प्रति स्नान ध्यान से निवृत्त होकर राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व इस कमल पुष्प के दर्शन करना, ये श्रेयस्कर होगा। जिस दिन ये कमल पुष्प स्वयं अपने आप ही मुरझा जाए तो समझ लेना
कि राज्य में कोई विकट आपत्ति आने वाली है या कोई दैवी प्रकोप होने वाला है, किंतु घबराना किंचित नहीं, विचलित न होना। इस कमल पुष्प को गंगा जल में भली भांति नहलाकर इसे मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देना। उस समय मैं स्वयं प्रकट होकर भावी विपत्ति से बचने का तुम्हें उपाय बताऊंगा। धन्य हो ऋषिराज, तुम्हारी महिमा, हम जीवन पर्यंत आपके ऋणी रहेंगे। राजा गंधर्व ने महर्षि नारद जी के चरण स्पर्श करके वह कमल पुष्प प्राप्त किया। हे नाथ, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखना। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहते ही नारद मुनि ने सिंहासन छोड़ दिया। राजमहल में एक धमाका सा हुआ और फिर सितारे जैसी कोई अत्यंत चमकदार वस्तु दृष्टिगोचर हुई, और इसी चमत्कार के साथ साथ नारद मुनि जी अंतर्ध्यान हो गए। चिरकाल तक राजा गंधर्व का राज्य तपा। उनके तप, त्याग, भक्ति, बलिदान की कीर्ति गाथा चहुं दिशाओं में गूंजती रही। चतुर्दिक घोर शांति व्याप्त थी। एक दिन महाराजा गंधर्व नित्य प्रतिदिन की भांति जैसे ही उस कमल पुष्प के दर्शन करने अपने पूज्य गृह में पहुंचे तो देखा कि कमल पुष्प समूचा ही मुरझा गया है। यह देखकर राजा गंधर्व के पैरों तले की धरती घूमने लगी और शरीर पसीने से सरोवार हो गया। इस धर्म संकट के समय पूज्य गुरु महायोगेश्वरानंद जी भी समाधि लगाने पर्वत शैलमालाओं की ओर निकल चुके थे। राजा गंधर्व देवर्षि नारद जी के आदेशानुसार उस कमल पुष्प को गंगा जल में धोकर महादेव जी के मंदिर में ले गए और उसे शिवलिंग पर अर्पित करके देवर्षि नारद का ध्यान किया। तुरंत मंदिर के प्रांगण में एक धमाका हुआ और एक सितारा सब प्राकर्षित हुआ। तभी देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। राजा गंधर्व उनके चरणों में गिर पड़े। नारद मुनि ने उन्हें कंठ से लगाया और आश्वस्त करते हुए बोले, हे वत्स, घबराओ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा क्यों स्मरण किया है। मेरा भेंट किया हुआ कमल पुष्प मुरझा गया है ना। लो, अब मैं तुम्हें पूरी व्यथा सुनाता हूँ। जिस समय मैं तुम्हारे पास से उठकर देवलोक में पहुंचा, मैंने देवराज इंद्र के सम्मुख तुम्हारे राज्य कार्य, तप, त्याग और संत भक्ति की बड़ी प्रशंसा की। देवराज इंद्र कहने लगे कि मुनिराज, तुम जिस राजा गंधर्व की चर्चा मेरे सम्मुख कर रहे हो वह भोजकर दरावर नरेश रोधवंश कश्यप गोत्र प्रवर्तक महाराजा कर्ण कीर्ति का पुत्र है। इस महान पिता के महान पुत्र ने अपने पिता के धर्म, पुण्य की परंपराओं व कीर्ति को चार चांद लगाए हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान स्वर्ग में बढ़ाया है। तत्पश्चात मैंने तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री से भेंट करके तुम्हारे राज्य कार्य एवं गुरु भक्ति की प्रशंसा की। वे गदगद हो उठे। अंत में उन्होंने मेरे सम्मुख एक प्रस्ताव रखा कि देवर्षि, अनुकूल समय देखकर तुम मेरे पुत्र गंधर्व को एक संदेश पहुंचा देना। मैं एक महान कार्य अधूरा छोड़ आया हूँ। उससे कहना कि अपने परम पूज्य गुरुदेव महायोगेश्वरानंद जी के संरक्षण में उस अधूरे कार्य को वह अवश्य पूर्ण करा दे। मैंने एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, किंतु विधाता को मेरे द्वारा ये महायज्ञ कराना स्वीकार नहीं था। ये श्रेय मेरे पुत्र गंधर्व को मिलना था। मैं उसे सचेत करना चाहता हूँ। देवर्षि, आपकी महान अनुकंपा होगी। बस इसीलिए तुम्हारा कमल पुष्प मुरझा गया था कि कहीं स्वर्ग में विराजित तुम्हारे पिता की मनोकामनाएं अधूरी न रह जाएं, तथा राज्य को किसी दैवी प्रकोप का भाजन न बनना पड़े। इस अनहोनी के पूर्व ही तुम्हें सचेत किया गया है। देवर्षि नारद ऐसा संकेत करके अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा गंधर्व ने अपने परम पूज्य गुरुदेव महायोगेश्वरानंद जी के संरक्षण में महायज्ञ का अनुष्ठान किया। दूर दिशाओं से सभी राजे महाराजों का महायज्ञ के लिए निमंत्रण भेजे गए। समूचे नगर को स्वच्छ कराया गया। बड़े बड़े विद्वान पंडित, ऋषि, महर्षियों को सादर आमंत्रित करके उन्हें यथोचित सम्मान दिया गया। राजमहल में के मध्य हवन कुंड बनवाया गया। राजा गंधर्व व रानी तीर्थ दोनों के साथ साथ बैठाकर महागुरु योगेश्वरानंद जी ने महायज्ञ संपन्न कराया
और राजा गंधर्व को वैराग्य दीक्षा देकर उनके सुल्तान पाल को राजतिलक कराया। राजतिलक का ऐसा शुभ मुहूर्त और कब उदय होता? राजा गंधर्व और उनकी पत्नी तीर्थ ने अपने परम पूज्य गुरु महायोगेश्वरानंद जी के आदेशानुसार साधु संतों व विद्वान पंडितों और भूखे भिखारी व अपंग अपाहिजों को शाल, दुशाले, गऊ, घृत, भोजन और सामग्री आदि दान देकर अज्ञात यात्रा को प्रस्थान किया। राजा गंधर्व व रानी तीर्थ दोनों अपने शुद्ध सुल्तान पाल को सस्नेह आशीर्वाद देकर वैराग्य में रम गए।